गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे शियर रेनफोर्समेंट को हम बेंटअप के रूप में किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम जान लेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट एक एक चीज़ को हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को हम समझेंगे। ओके, हमारा सवाल दे रखा है एक धरण का माप 250 mm बाई 600 mm है, प्रभावी, ठीक है, प्रभावी है। प्रभावी का मतलब ये स्मॉल डी की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसका शुद्ध पार्ट 6 मीटर है और तनन प्रबलन के रूप में 25 mm की 5 छड़ें 40 mm के कवर पर डाल रखी है, ठीक है, 40 mm के कवर पर डाली गई हैं, जिनमें 2 छड़ें स्पैन बाई 10 की दूरी पर 45 डिग्री पर नत कर दी गई हैं। बीम पर 25 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। कर्तन सामर्थ्य ज्ञात कीजिए और कर्तन प्रबलन का अभिकल्पन करें। M20 ग्रेड है और FE 415 स्टील के लिए ग्रेड है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे इसका काट कैसे दे रखा है। 250 mm की विड्थ, अगर हम बीच में से बीम को काट के देखें तब, तो 600 mm का इफेक्टिव डेप्थ और 40 mm का कवर। AST दे रखा है, 5 सरिया हैं हमारे पास में, और 5 सरिया जो हैं कितना 25 फाई, ठीक है, 25 फाई या 25 mm का एक सरिया है। AST हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप रहेगा कि शियर फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो बीम है और बीम पर हमारा यूडीएल दे रखा है, और दूसरा हमें बीम के लिए इसमें जो बीम का स्वयं का भार है वो ऐड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बीम का भार निकालेंगे, अध्यारोपित भार के साथ में उसको ऐड करेंगे, उसके बाद में हम शियर फोर्स निकालेंगे, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो कई इस क्वेश्चन में कई नई चीजें हैं जो पीछे के क्वेश्चन थे उनमें नहीं है। ओके, तो सबसे पहले बीम पर अध्यारोपित भार, अध्यारोपित भार कितना दे रखा है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर। दूसरा हमें क्या निकालना है, बीम का स्वयं का भार, जो बीम का हम स्वयं का भार निकालेंगे वो पर मीटर के हिसाब से निकालेंगे कि 1 मीटर पर कितना भार बीम का लग रहा है, जो स्वयं का भार है, तो पर मीटर के लिए निकालेंगे। तो हम करेंगे डेंसिटी जो कंक्रीट की रहेगी इनटू जो आरसीसी डाला हुआ है उसके साथ में ही कंक्रीट रहती है, बिना आरसीसी के उसकी डेंसिटी अलग होती है, और आरसीसी के साथ अगर हम कंक्रीट की डेंसिटी को लें तो अलग रहती है, दोनों बता देंगे, ठीक है। B इंटू D इंटू L। ओके, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट कितनी रहती है, डेंसिटी की यूनिट रहती है हमारी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमने क्या लिया, B इंटू D इंटू L, और हमें निकालना है किलो न्यूटन पर मीटर में, 1 मीटर के लिए निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। कंक्रीट का डेंसिटी हमारा कितना रहता है, कंक्रीट का डेंसिटी रो सी बराबर 25 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारा कंक्रीट का डेंसिटी है। अगर इसमें रेनफोर्समेंट ना होता, ठीक है, तो साधारण होता, तो उसका डेंसिटी हमारा कितना रहता है, 24 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आरसीसी के साथ में है, आरसीसी के साथ में, और ये पीसीसी के साथ में, ठीक है। तो ध्यान रखना, बिना रेनफोर्समेंट अगर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो हम 24 किलो न्यूटन पर मीटर लेंगे। अगर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो 25 किलो न्यूटन पर मीटर हम कंक्रीट की डेंसिटी मानेंगे। ओके, निकाल लेते हैं। रो सी 25 किलो न्यूटन, ठीक है, 25 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, मीटर में ले रहे हैं क्योंकि किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो मीटर में हम ले रहे हैं, तो मीटर में उसका विड्थ कितना है, 250, तो कितना हुआ मीटर में 0.25। ओके, डेप्थ कितना है, तो डेप्थ यहाँ पर हम जो लेंगे वो टोटल डेप्थ लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि 600 mm हमारा इफेक्टिव डेप्थ है और 40 mm का कवर दे रखा है, तो 640 कितना हो गया टोटल, जो कैपिटल डी यहाँ पर कैपिटल डी लेंगे, ठीक है, टोटल डेप्थ। ओके, B इंटू डी, ठीक है, विड्थ इंटू डी, तो रो सी इंटू B इंटू डी इंटू L। 0.25 हमारा विड्थ आ गया, ये टोटल विड्थ आ गया, ठीक है, और हमारा डी आ गया कितना 0.640,
ठीक है, तो 640 है तो 0.64 इंटू, हम 1 मीटर के लिए मान के चल रहे हैं, ठीक है, पर मीटर का क्या निकाल रहे हैं, यूडीएल निकाल रहे हैं जो स्वयं का उसका भार है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर देते हैं, तो कितना आया स्वयं का, 25 इंटू 0.25 इंटू, ठीक है, इंटू 0.64 25 इंटू 0.25 इंटू 0.64 बराबर 4 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, तो टोटल लोड आ गया, ठीक है, टोटल अध्यारोपित भार, ठीक है, दोनों ऐड, टोटल अध्यारोपित भार बराबर कितना, 25 किलो न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर, और 4 किलो न्यूटन पर मीटर, 4 बराबर 29 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, 29 किलो न्यूटन पर मीटर। अब दोनों को हम ऐड कर लिया, तो अब ये बीम पर किस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो ये बीम है, ठीक है, अब बीम पर ये दोनों ऐड कर रहे हैं, तो ये यूडीएल है, ठीक है, तो किस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा अध्यारोपित भार था 25 का, ठीक है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर का, और इसमें ऐड हो गया किसका, बीम का स्वयं का भार, ये जो बीम है इसका स्वयं का भार भी हमने इसको ऐड कर लिया, तो कितना हो गया ये टोटल 29, ये इसको भी अगर हमने ऐड कर लिया तो ये हो गया हमारा 29 किलो न्यूटन पर मीटर, ये बीम का है, ठीक है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से, ठीक है। अब निकाल देते हैं शियर फोर्स। शियर फोर्स इस केस में कैसे होता है, WL/2 हमारे पास में क्या रहता है, सपोर्ट रहती है दोनों तरफ, WL/2, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 25 + 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 29, ठीक है। तो शियर फोर्स क्रांति काट कहाँ रहती है, यहाँ से D दूरी पर रहती है, ठीक है, तो D दूरी पर हमारा शियर फोर्स कितना होता है, तो व्यू मैक्सिमम की बात करें तो कितना होगा, W इंटू L/2, ठीक है, W इंटू L/2। अब ये जो लोड आया है हमारे पास में वर्किंग लोड है, अब इसको हम फैक्टर लोड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फैक्टर लोड वगैरह कितना होता है हमारा, फैक्टर लोड कितना होता है, 25 + 4 दे रखा है, तो फैक्टर लोड को 1.5 से हम मल्टीप्लाई कर दें 29 को, तो ये हमारा फैक्टर लोड बन जाएगा, ठीक है, 29 गुणा 1.5, ओके, अभी ना 29 इंटू 1.5, तो ये आया हमारा 43.5 किलो न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, 43.5 आ गया, ठीक है, सॉरी ये अध्यारोपित भार में, ठीक है, ये फैक्टर्ड बना दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, तो ये टोटल अध्यारोपित भार फैक्टर्ड कर देना यहाँ पे, ठीक है, फैक्टर्ड, ओके। तो कितना आया, 25 + 4 29 टोटल लोड आया, उसको हमने फैक्टर्ड बना दिया 1.5 से मल्टीप्लाई करके इंटू 29, 43.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पर फैक्टर की वैल्यू रख दो, ये WU हुआ, फैक्टर लोड है, तो कितना है 43.5 इंटू L का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर दे रखा है, और डिवाइड बाई 2, तो कितना आया, VU बराबर 43.5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, ये आया 130.5, 130.5, ओके, ये आया आपका, ठीक है, किलो न्यूटन, ठीक है, शियर फोर्स आ गया आपके पास में। W इंटू L, तो किलो न्यूटन पर मीटर था, L से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि हमारे पास में यूडीएल भी जो हमने निकाला था वो किसके लिए था, पर मीटर पे, ठीक है, अध्यारोपित भी भार हमारा पर मीटर पे, अब टोटल लेंथ के लिए आ गया, ठीक है, कितना आ गया 130.5, ओके, 43.5 इंटू 6, एक बार और चेक कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 130.5, ठीक है, ये हमारे स्टेप आए। अब इसमें थर्ड स्टेप क्या रहेगा, टाउ भी निकालना, तो टाउ भी निकाल लेते हैं, ठीक है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस बराबर टाउ बी बराबर क्या रहता है, VU/V इंटू D, तो VU की वैल्यू कितनी है 130.5, कन्वर्ट कर लेंगे इसको किस में, न्यूटन में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलो न्यूटन बराबर
1000 न्यूटन की, और डिवाइड बाई विड्थ कितनी है 250, तो 250, और डी स्मॉल डी की वैल्यू 600। यहाँ से टाउ बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। डिवाइड बाई 250 गुणा 600, ये आया 0.87। टाउ बी की वैल्यू कितनी आई 0.87, टाउ बी की वैल्यू 0.87 न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, टाउ बी की वैल्यू आई हमारी। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, थर्ड हमारे पास में सबसे पहले हमने क्या निकाला, बीम पर अध्यारोपित भार दे रखा था, बीम का स्वयं का भार इस तरीके से निकालते हैं, दोनों समझ में आए, दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद में हमने उसमें फैक्टर लोड बना दिया, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर हमने शियर फोर्स निकाला, WL/2 रहता है इस केस में, और डी सेक्शन हमारा क्रांतिक सेक्शन रहता है, तो वहाँ पर हमने BU बराबर WL/2 बराबर 43.5 इंटू 6/2 से हमने शियर फोर्स निकाल दिया, फिर नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकाल दिया। नॉमिनल शियर स्ट्रेस के बाद में हम निकालते हैं डिजाइन शियर स्ट्रेस। ओके, और डिजाइन शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट के बेसिस से। ठीक है, तो उसे भी देख लेते हैं। तो क्या निकालेंगे, पीटी निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो क्या रहता है AST अपॉन VD, B इंटू डी इंटू 100। ओके, अब AST की बात कर लेते हैं। अब AST सबसे पहले रहेगा AST नियर सपोर्ट, नियर सपोर्ट, जो सपोर्ट के पास में AST की जो वैल्यू है, क्योंकि पार्ट बाई 10 की दूरी पर हमने क्या कर दिया है, 45 डिग्री पर दो क्षणों को नत कर दिया गया है, तो वहाँ पर सपोर्ट के पास में जो सपोर्ट के पास में कितनी सरिया बची, जो नीचे वाले बॉटम में बची वो 3 सरिया बची। ठीक है, तो हम ये निकालेंगे, तो पार्ट बाई 10 दूरी पर जो रेनफोर्समेंट है वो कितना बचा, वहाँ पर हम छल्ले कितनी स्पेसिंग पे देंगे, और उसके बाद में जो रिमेनिंग जो पोर्शन बचेगा उस पर हम कितना छल्ले देंगे, दोनों चीज़ों को हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नियर सपोर्ट पर, तो AST कैसे निकालेंगे, AST बराबर AST हो जाएगा, तो नियर सपोर्ट के पास में अगर हम फिगर बनाएं, नियर सपोर्ट के पास में कैसा रहेगा। ठीक है, नियर सपोर्ट के पास में इस तरीके से, मानो ये बीम है, तो यहाँ पर हमारे पास में कितने 5 सरिया पड़े हुए थे, तो 5 सरिया ऊपर, तो ये वाले जो बेंट अप किया हमने इस तरीके से बेंट अप किया, ये सरिया जो डाला हमने बेंट अप किया और ये सरिया डाला, तो यहाँ पर कितने थे 5 सरिया जा रहे थे, तो पार्ट बाई 10 L/10 दूरी पर हमने क्या किया है, यहाँ से 2 सरिया उठा लिए, तो यहाँ पर कितने बचे 3 सरिया बचे। तो सबसे पहले हम इतने पोर्शन पर बात कर रहे हैं जहाँ से हमने बेंट अप किया है। ठीक है, इतने पोर्शन पर बात कर रहे हैं, पहले इतने पोर्शन पर के लिए देखेंगे, फिर इतने पोर्शन के लिए देखेंगे। ठीक है, तो इधर ये वाला पोर्शन दोनों के लिए देख लेते हैं, फिर ये वाला पोर्शन। ठीक है, दोनों को अलग अलग देख लेते हैं कि स्ट्रप्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, मतलब नियर सपोर्ट पर कितने mm की स्पेसिंग होनी चाहिए और बीच में कितनी स्पेसिंग रहेगी छल्लों के बीच में, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। ओके, ठीक है, तो AST निकाल देते हैं नियर सपोर्ट, तो कितने सरिया हैं, 3 सरिया हैं। ठीक है, सपोर्ट के पास में, तो π/4 इंटू डी स्क्वायर 25 का स्क्वायर। ओके, तो कितना आया 3 गुणा पाई इंटू 25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 3 गुणा पाई इंटू 25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यह आया 472। ठीक है, 0.6 mm स्क्वायर। ओके, तो परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इसके हिसाब से निकालेंगे। AST बराबर, AST की जगह पे 1472.6 गुणा 100 डिवाइड बाई B कितना है 250 इंटू 600 गुणा 100 डिवाइड बाई 250 इंटू 600, ये आया 0.98 PT की वैल्यू। ठीक है, जब PT की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में
0.98, पीटी की वैल्यू 0.98। 0.98 के लिए M20 ग्रेड है, तो M20 ग्रेड के लिए टाउ सी की जो वैल्यू है, ठीक है, कहाँ से देखेंगे? टेबल से देखेंगे, IS कोड में टेबल नंबर 19, वहाँ से हम देखेंगे। अगर 0.98 पे डायरेक्ट दे रखी हो तो डायरेक्ट लिख देंगे, अगर ना दे रखी हो तो इंटरपोलेशन हम लगाकर टाउ सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरपोलेशन कैसे करना है, हमने जो सबसे पहला न्यूमेरिकल था उसमें ही हमने उसको समझा दिया है। तो हम टाउ सी की वैल्यू 0.98 के लिए डायरेक्ट लिख लेते हैं। ओके, तो टाउ सी की वैल्यू 0.98 के लिए दे रखा है 0.62 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये टाउ सी की वैल्यू है। टाउ वी की वैल्यू कितनी दे रखी है? टाउ वी की वैल्यू दे रखी है 0.87 न्यूटन पर mm²। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर देखा कि टाउ सी जो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है, टाउ सी क्या है? डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है, और ये हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस है। जो ऊपर जो लोड लगा था उसके कारण जो शियर स्ट्रेस जनरेट हुआ वो हमारा है एक्चुअल शियर स्ट्रेस है। तो हमने क्या देखा, जो जनरेट हुआ वो उसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है। किससे? डिजाइन शियर स्ट्रेंथ से। ठीक है, तो हमें इसमें शियर एनफोर्समेंट तो देना ही देना है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कहीं इतना ऐसा ना हो जो हम टाउ सी मैक्स लेते हैं, मतलब जो हमारा मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेंथ होता है शियर, कहीं उससे भी तो ज़्यादा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस बीम को हमें दोबारा डिजाइन करना पड़ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं टाउ सी मैक्स बराबर, टाउ सी मैक्स कैसे निकालते हैं? 0.63 अंडरवुड में FC के, तो 20 दे रखा है FC के की जगह पे, तो 0 इसके लिए ये वैल्यू हो जाती है 2.8 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने ये क्राइटेरिया देखा कि टाउ वी की जो वैल्यू है टाउ सी से तो ज़्यादा है। ठीक है, और टाउ सी मैक्स से क्या है? कम है। टाउ सी मैक्स से कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ये सेक्शन को दोबारा डिजाइन नहीं करना, बट हमें शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो क्या करना है? शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। अब शियर एनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं कैसे कैसे करते हैं? बेंट अप बार के रूप में, ठीक है, इंक्लाइंड स्टब्स के रूप में और वर्टिकल स्टब्स के रूप में। तो बेंट अप बार के रूप में हमने किया हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया है, 45 डिग्री पे हमने दो छड़ों को क्या कर दिया? नत कर दिया है। कितनी दूरी पे? पार्ट/10 दूरी पे। तो बेंट अप बार को देख लेते हैं कि कहां पर किस तरीके से डालते हैं। ओके, हमारे पास में ये वैल्यू है, इनको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारे पास। चलो थोड़ा याद रखना कितना कितना वैल्यू है, करते हैं। तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे? बेंट अप बार के रूप में नत छड़ों के रूप में प्रबलन, जो बेंट अप बार है उनके रूप में प्रबलन हम किस तरीके से देते हैं। ठीक है, तो क्या हमारे पास में रहता है? व्यू एस बराबर जो हमारे पास में शियर फोर्स है वो इनटू जो व्यू निकालेंगे यहाँ से 0.87 FY इंटू AST, ठीक है, इंटू साइन अल्फा। तो 0.87 FY की वैल्यू कितनी है? FY की वैल्यू थी 415 दे रखी है FE ग्रेड के लिए 415, और AST की वैल्यू कितनी थी? हमने कैलकुलेट की थी, ये थी 1473। ठीक है, जो कैलकुलेट की थी 1473 इंटू साइन अल्फा 0. अल्फा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। ठीक है, तो कितना आया? उसके लिए 0.707 वैल्यू रहता है। देख लेते हैं व्यू है। तो हमारा जो नत छड़ों के रूप में जो हमने प्रबलन दिया है उसका शियर एनफोर्समेंट का जो उसकी जो ताकत है, शियर स्ट्रेंथ है, वो कितनी है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 0.87 गुणा 415 गुणा 1473 गुणा 0.707, यह आया हमारा 376,001। ठीक है, 0.44, चलो इतना ही मान लेते हैं। ये आया हमारा इतना न्यूटन।
ठीक है, हमने वैल्यू लगाई है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन में आया है, ठीक है, 37,601, ठीक है, इतना हमारा न्यूटन में क्या आया, VU आया, ठीक है। अब हमें कितने के लिए हमें ये देखना है कि कितने शियर एनफोर्समेंट के लिए हमें डिजाइन करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है टाउ वी की वैल्यू, ठीक है, और टाउ सी से तो क्या है ज़्यादा है, तो कितने के लिए हम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो वो चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो हम निकालेंगे VUS। ओके, तो VUS बराबर टाउ वी माइनस टाउ सी गुणा B इंटू डी, ठीक है। तो टाउ वी की वैल्यू कितनी थी, टाउ वी की वैल्यू थी 0.87 थी, ठीक है, कितनी थी 0.87 थी ना टाउ वी की वैल्यू, हाँ 0.87, और टाउ सी की वैल्यू कितनी थी, टाउ सी की वैल्यू थी हमारी 0.62 इंटू B इंटू डी, तो कितना 250, ठीक है, 250 इंटू 600, तो कितना आया 0.87 माइनस 0.62 ब्रैकेट इंटू 250 इंटू 600, ये आया हमारा 37,500 न्यूटन। ओके, 37,500 न्यूटन आया। ये हमारा जो एक्स्ट्रा शियर रेनफोर्समेंट था वो हमारा कितना आया 37,500 न्यूटन आया। बट जो सस्टेन कर पा रहा है वो हमारा कितना कर पा रहा है, अगर देखा जाए कितना कर पा रहा है हमारा 376, ठीक है, अगर देखा जाए 376,000, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 37,500, तो इससे ज़्यादा हमारा शियर एनफोर्समेंट क्या कर रहा है, वो सस्टेन कर पा रहा है। ये शियर स्ट्रेंथ हमारी जो नत छड़ों के रूप में दी है वो इतनी स्ट्रेंथ है, और जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो हमारे पास में इतना है। तो हम ऐसा नहीं करते कि इतने के लिए हम बेंट अप बार को डिजाइन कर देते हैं। जो बेंट अप बार के लिए जो डिजाइन करते हैं हम सिर्फ बेंट अप बारों पे जो शियर फोर्स जो आया, जो एक्स्ट्रा शियर फोर्स आया, जिसको हमने नेट शियर फोर्स का नाम दिया, ये हमारा नेट शियर फोर्स है, नेट शियर, ठीक है, फोर्स, ठीक है, नेट शियर फोर्स की जो वैल्यू है हम इसको इस पर नहीं डालते, हम क्या करते हैं इस पर हम 50% ही डालते हैं, और 50% के लिए हम क्या करते हैं छल्लों को डिजाइन करते हैं, ठीक है, वर्टिकल स्टब्स डालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट पास कर देंगे, हम कहेंगे ठीक है, नेट शियर फोर्स का हम आधा मतलब 37,500 का आधा, ठीक है, 37,500 का आधा कितना हुआ, 37,500 का आधा ये हुआ 18,750 न्यूटन जो होगा फोर्स, ठीक है, बेंट अप वार सहन करेगा तथा शेष, क्योंकि हमने बेंट अप बार कितनी करी है, 2 बेंट अप डाली है, ठीक है, 2 बेंट अप बार सहन करेगा तथा शेष, ठीक है, आधा तो इसने रजिस्ट कर लिया बेंट अप बार ने, और जो आधा बचा वो कौन रजिस्ट करेगा, तथा शेष वर्टिकल स्टरप्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वर्टिकल स्टरप्स प्रोवाइड करेंगे आधे के लिए तो बेंट अप बार ने ले लिया, और आधे के लिए हम क्या करेंगे वर्टिकल स्टरप्स को हम डिजाइन करेंगे। ओके, तो कितने के लिए डिजाइन करेंगे, 18,750 के लिए तो बेंट अप बार, और बचा जो 18,750 वो वर्टिकल स्टरप्स को हम डिजाइन कर देंगे उतने के लिए। ओके, तो कर देते हैं डिजाइन, ठीक है। तो वर्टिकल स्टब्स के रूप में हम प्रोवाइड करेंगे, तो कैसे रहता है हमारे पास में एस बी बराबर 0.87 FY इंटू ASB इंटू D अपॉन VUS, ठीक है। तो
तो वी यू एस की वैल्यू वी यू एस डैश की वैल्यू लगेगी, क्योंकि वी यू एस डैश की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, ठीक है, आधे के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो एस बी बराबर 0.87, एफ वाई की वैल्यू 415, ठीक है। ए एस बी की बात कर लेते हैं। तो ए एस बी क्या है, हम इसमें मान के चल रहे हैं कि 10 mm का हमारा छल्ला है और 2 लैग है, ठीक है। तो 2 लैग है, तो ए एस बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए एस बी बराबर 2 लैग और 10 mm का हमारा छल्ला है इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया हमारा, कैलकुलेट कीजिए, 2 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाई 4, ये आया 157। तो 157 mm स्क्वायर, 157 mm स्क्वायर, 157, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 600 mm, 600 mm, और डिवाइड बाई वी यू एस डैश कितना है, इतनी, आधे के लिए तो हमने बेंटअप बार दे दी और आधे के लिए हम डिजाइन करेंगे स्टब्स। तो कितना आया, 18,750, ठीक है, न्यूटन। कर लेते हैं 0.87 गुणा 415 गुणा 157, 157 गुणा 600 डिवाइड बाई 18,750, ये आया, स्पेसिंग आया एस बी बराबर कितना, 1813, इतना mm स्पेसिंग आया, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, इतने mm की स्पेसिंग पर छल्ले नहीं डालते हैं, हमारे पास में क्राइटेरिया होते हैं, 3 क्राइटेरिया होते हैं, और तीनों क्राइटेरिया में से जो भी मिनिमम रहता है उतने स्पेसिंग पे हम क्या डालते हैं, छल्ले प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उतने mm की स्पेसिंग पर छल्ले प्रोवाइड करेंगे, पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, एस बी बराबर 0.75 डी, तो बराबर 0.75 इंटू 600, 450 आया mm, या तो इतने पे छल्ले प्रोवाइड करें, या थर्ड जो है वो है हमारा 300 mm, ठीक है। तो तीनों में से मिनिमम कौन है, तीनों में से मिनिमम कौन है, ठीक है, मिनिमम है कितना, 300 mm। तो 300 mm की स्पेसिंग पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट और निकाल दें तो उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि कितने mm पर हमें छल्ला देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम चाहें तो ये हमने फॉर्मूले से निकाला, ठीक है। एक और देख सकते हैं कि मिनिमम इतने फोर्स के लिए इस एस बी निकाला, और मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट के हिसाब से भी हम छल्ले डाल सकते हैं। तो कितना रहता है, एस बी बराबर 0.87 एफ वाई इंटू ए एस बी डिवाइड बाई 0.4 वी, वी की वैल्यू, ठीक है, वी 0.4 वी, वैल्यू को पुट कर दें सभी को, तो कितना है 0.87, एफ वाई की वैल्यू 415, और ए एस बी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी थी, 157, ओके, 157, और डिवाइड बाई 0.4 इंटू वी की वैल्यू 250, ठीक है। तो 0.87 गुणा 415 गुणा 157, ओके, डिवाइड बाई 0.4 इंटू 250, एक सेकेंड, ये हमारा वैल्यू आया 567 mm, ठीक है, 567 mm, ठीक है। अब ये हमारा एक तरीके से फोर्थ क्राइटेरिया है, ठीक है। इनमें से सबसे मिनिमम कौन सा है, 300 mm। तो हम क्या करेंगे, जो नियर सपोर्ट है 600 mm की दूरी पर, पार्ट बाई 10 दूरी पर, हम क्या करेंगे, जो छल्ले हैं वो 300 mm की स्पेसिंग पर हम प्रोवाइड कर देंगे। जो पहला हमारा केस था, वो जो अब तक हमने काम किया है, वो हमने काम किया है नियर टू सपोर्ट, ठीक है। नियर टू सपोर्ट कितने पोर्शन के लिए काम किया है, हमने आधे पोर्शन के लिए काम किया है, ठीक है। दिखा देते हैं कितने पोर्शन के लिए हमने ये काम किया है, ठीक है, एक सेकेंड। हमने जो काम किया है, जैसे हमारे पास में ये बीम है, बीम के ठीक है, माना इस तरीके से हमने प्रोवाइड की, ये सपोर्ट है, ठीक है,
ये सपोर्ट, ऊपर भी हमारे पास में स्ट्रप्स रहेंगी। तो हमने जो काम किया है पार्ट बाई 7, तो पार्ट कितना था 6 मीटर, 6 मीटर डिवाइड बाई 10, तो करीब 600 mm तक ये जो पोर्शन था, 600 mm तक जो पोर्शन था उसके लिए हमने काम कर दिया। अब इसमें हमने जो छल्ले प्रोवाइड किए हैं, जैसे छल्ले प्रोवाइड किए हैं जहाँ कहाँ तक, यहाँ तक, वो कितनी स्पेसिंग पे दे रहे हैं, 300 mm की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर, ठीक है। टू लेग स्ट्रप्स प्रोवाइड कर रहे हैं और डाया कितना है उसका 10 mm, ठीक है। इतने पोर्शन के लिए हमने काम कर लिया, दोनों तरफ से 600 mm के लिए, 600 mm के लिए हमने ये काम कर लिया। अब बचा ये पोर्शन, तो इस पोर्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि इस पोर्शन में हम कितनी स्पेसिंग पर, ठीक है, कितनी स्पेसिंग पर हम छल्ले प्रोवाइड करें, ठीक है। इतनी ये अब जो हमारा ये अब तक जो काम किया है हमने सिर्फ नियर सपोर्ट के लिए काम किया है। अब इस पोर्शन में हमारे पास में AST कितनी है, कितनी सरिया डाली थी, यहाँ पर 5 सरिया डाली थी। 5 में से 2 सरिया हमने क्या कर दी, बेंट अप कर दी थी, ऐसे 2 सरिया अल्टरनेट पर, पहली सरिया को छोड़ दूसरी सरिया, फिर दूसरी कर दी, फिर थर्ड सरिया को छोड़ के फिर चौथी सरिया हमने क्या कर दी, बेंट अप कर दी। और यहाँ पर कितनी सरिया है, यहाँ पर 5 सरिया हैं। तो 5 सरिया के हिसाब से ही हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालेंगे और उसके हिसाब से हम टाउसी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तब देखेंगे कि टाउसी ज़्यादा आता है या कम आता है, उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला हमारा इतना भाग कंप्लीट हुआ कि इस पोर्शन के लिए हमने शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन कर दिया। अच्छे से देखना इस वीडियो में कैसे शियर रेनफोर्समेंट को पूरी तरह से कैसे कंप्लीट करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, तो इस वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, अब कर लेते हैं, ठीक है। इसको इस वाले पोर्शन के लिए जो मिडिल पोर्शन है, जो बचा हुआ पोर्शन है, उसके लिए हमें क्या करना है, शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करना है, तो उसको देख लेते हैं। ओके।